हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोल प्रैक्टिस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऐसा टॉपिक जो टॉपिक तो सरल है लेकिन बच्चों को ये कठिन लगता है। टॉपिक बहुत सरल है लेकिन कठिन लगता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आपका पेपर में 3 से 4 मार्क्स का आता है। सीबीएसई वाले हर साल पूछते हैं, इस साल भी पूछेंगे। 2025 में भी यही आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो आज जो है हमारी सीरीज मिशन 100 का डे 5 है। तो आज जो डेट है वो है 16 अगस्त। ओके, तो कल इंडिपेंडेंस डे थी, तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। है तो आज देखिए, कल देश आजाद हुआ था, आज हम लोग फिर बंद हो गए पढ़ाई के चक्कर में। तो पढ़ाई जो है ये करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो करना क्या है। आज जो हमारा मिशन 5 है, जो डे 5 में है, वो है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये मैं तुमको बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, एक्सरसाइज तुम्हारी 7.1 का है। कैसे? अभी तक तो केवल हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट करा, सीधे 7 चैप्टर पे आ गए। देखो तुम्हारी यूनिट वाइज में कराऊंगा, यूनिट वाइज समझ रहे हो। तुम्हारी पहली यूनिट जो थी वो थी रियल रियल अरे नंबर सिस्टम थी। एक मिनट, तुम्हारी पहले जो थी वो थी नंबर सिस्टम। क्या थी? नंबर सिस्टम। ओके, और दूसरी क्या थी? एलजेब्रा। एलजेब्रा। तीसरी क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर क्या है? फिर है ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे करके तो अपनी एनसीईआरटी में देखना ऐसे यूनिट है। तो मैं यूनिट के एक एक चैप्टर कराते कराते चलूंगा। देखो मैंने नंबर सिस्टम पे एक चैप्टर करा दिया, इसमें एक ही था, एक ही करा दिया। एलजेब्रा में 5 है, इनमें से एक करा दिया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कराएंगे, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये करवाएंगे। और फिर ट्राइंगल जो है तुम्हारी यूनिट, यूनिट ट्राइंगल के नाम से या शायद ट्राइंगल हाइट्स के नाम से है, मुझे कंफर्म नहीं है। तुम अपनी यूनिट्स देख लेना। मैं यूनिट वाइज चलूंगा, एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं दूसरे यूनिट के चैप्टर पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब चलो पढ़ते हैं। तो देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। करना क्या है तुमको? तुमको पहले ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसा है फॉर्मूला? देखो x2 ठीक माइनस x1 इनका स्क्वायर कर दो। अब प्लस y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर कर दो। और एक ऊपर से रूट लगा दो बड़ा सा। लो, हो गया जो तुम्हारा फॉर्मूला तैयार। ठीक, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग तुमको ये सब क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। देखो करना कैसे है। ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई x2। ठीक है, ये x2, ये हो गई x1, ये हो गई y2, ये हो गई y1। या फिर तुम इनको x1 और y1 और इनको x2 और y2 मान सकते हो। तुम देखो मानना कैसे है, लेने कैसे हैं, जो इनकी वो तुम्हें क्या कहते हैं, वैल्यू जो पुट करनी है वो कैसे करनी है। अगर तुमने यहाँ पर x2 माना तो अब तुम अपना x1 इस वाले में मानोगे। ठीक है, और वो भी अकॉर्डिंग कैसे, अगर तुमने लेफ्ट साइड वाला लिया है नंबर तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड वाला नंबर लेना। ओके, ये नहीं यहाँ पर तुम लेफ्ट का ले लो, यहाँ पर तुम राइट का ले लो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुमको ये बता दिया। तो अब चलो हम लोगों को वैल्यूज पता लग गई है, तो अब हम लोग करते हैं। देखो x2 की क्या है? 2 रखी। ठीक है, 2। x1 की क्या है? -4, 4 रख लिया। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब प्लस लगा दो। y2 की क्या है? y2 की क्या है? y2 की है 3। अब माइनस करो। y1 की क्या है? 1, स्क्वायर लगा दो। और अब ये रूट लगा दिया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर रूट लगाएंगे। पहले तो रूट लगा दिया। अब यहाँ पर
2 - 4 करो कितना हुआ, -2। इसका स्क्वायर करो कितना, अरे अभी नहीं, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 - 2 2 हो गया, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा के -2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, तो कितना हो गया √8। कितना हो गया √8 हो गया। ओके, √8। अब यहाँ पर बच्चे हिलक जाते हैं, उन्होंने √8 निकाल दिया। अब वो सोचेंगे अरे अब क्या करें, √8 निकाल। देखो, तुम छोड़ने के लिए ऐसा भी छोड़ सकते हो, छोड़ने के लिए ऐसा भी छोड़ सकते हो, नंबर नहीं घटेंगे, लेकिन एक स्टेप और कर दो, अच्छा लगता है। कैसे करना है देखो, अब तुमने यहाँ पर रूट करा, अब 8 के 2 फैक्टर करो। कौन से हो सकते हैं, 4 × 2, 4 × 2 हो गए, 4 × 2, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाता है, तो वही कर दिया। अब यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा √4 × √2 ही तो है। जब इनका हम लोग जब इन दोनों का रूट करेंगे तो आएगा तो √8। तो हम लोगों ने अलग अलग रूट में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, ये जो है √4 इसकी स्क्वायर रूट होता है, हाँ होता है 2, ठीक है। तो 2 ले लिया, और फिर 2 का √2 से गुणा करोगे तो √2 ही आएगा, तो √2 ये हो गया। ये तुम्हारा निकल के आ गया आंसर। ये क्या निकल के आ गया आंसर, ये निकल के आ गया तुम्हारा आंसर। बताओ कैसा लगा, है इजी, है इजी, इजी है ये इजी है। तुमको लगता है ये कठिन है, कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर बस तुमको ये जो रूट निकालना होता है, रूट की वैल्यू, ये कैसे निकालोगे, तुमको केवल यहाँ पर पहले तो 2 फैक्टर करने हैं, फिर रूट की वैल्यू अलग अलग कर दो, फिर जो पूरा रूट बन जाता हो, जिसका स्क्वायर रूट होता हो, उसकी वैल्यू लिख के आगे वाला रूट जोड़ देना, बस। इट इज सिंपल ब्रो, इट इज सिंपल। ओके, तो ये तुम्हारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड वाले की ओर बढ़ते हैं, अब उसको देखते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं, चलिए। देखो अपने सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। अब देखो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है -5, 7 और -1, 3। एक बात तुमने ये नोटिस करी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है डिस्टेंस निकालना है। ये मैं तुमको पहले बताना भूल गया था, एक तुमको कॉन्सेप्ट ये बताना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस का मतलब ये होता है, तुमने ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर 10th में हो देखा तो होगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, ये लकीरें बनी है, ठीक है, ये लकीरें, मेरी इतनी पतली लकीरें नहीं होंगी तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये लकीरें बनी है, ये लकीरें बनी है। ओके, तो मान लो ये तुम्हारी बनी हुई है लाइनें, ये लाइनें बनी है। अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो वो जो है वो है माइनस, अरे माइनस नहीं, हम कह रहे हैं 5, 7 है। 5, 7 का मतलब जान रहे हो कैसे, ऊपर से देखो तो नीचे वाली 5 लाइन, और ऐसे में देखो तो 7वीं वाली लाइन। ओके, जैसे तुम्हें अपना क्या बताऊं, ये लाइनें जो मैंने बनाई, अगर तुम इनको गिनो तो 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में है। और वो भी कौन सी लाइन पे है, इधर से गिनो 7वीं कौन सी है, 1 2 3 4 5 है। अगर मैं एक और कर दूं, एक और कर दूं, तो 7वीं ये है, यहाँ पर बनेगा कौन सा 5, 7, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक, इतना तुम समझ गए। अब देखो, अब यहीं पर 1, 3 और हो जाए तो फर्स्ट वाली लाइन में देखो 1, फर्स्ट वाली लाइन ये है, और थर्ड वाले में देखो, थर्ड लाइन ऐसे में देखो, ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है ये है 1 - 3, अरे 1, 3। ओके, तो ये तुम्हारे 2 पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट थे। ओके, अब इनकी बीच की दूरी कोई कह दे, बताओ कितनी है, बीच की दूरी जो है वो बताओ कितनी है। तो तुम कैसे बताओगे, स्केल से तुम नापोगे तब बताओगे हैं। और मैथ ऐसी है, ये ऐसा सवाल है कि बिना स्केल उठाए तुम बता दोगे कितनी दूरी है। भाई हम लोगों को निकालना है तो भाई हम लोग निकाल रहे थे, इसके बीच के जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, याद आती है। तो देखो करें कैसे आएगा, देखो x², इसको मानो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2।
x2 कितना है -1 और x1 कितना है -5 ऐसे कर लो ये तुम्हारा देखो। अब एक गलती एग्जाम में तुम लोग मत करना, मैंने अभी कर दी। तुमने पहले तो ये ब्रैकेट लगा लिया सादा सादा, ठीक सादा सादा ब्रैकेट लगा लिया। अब दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा वो तुम ब्रैकेट ऐसा मत लगाना, चाहो तो ऐसा लगा देना। कैसा? ऐसा ऐसा ब्रैकेट। ओके, ये गलती मत करना तुम। ओके, अब y2 कितना है? y2 है 3, y1 कितना है 7। लो इसका इसमें और ये लगा दो रूट एक बड़ा सा, ठीक ये लग गया। अब करो इनके क्या आएंगे देखो, तो -1 क्या करो, एक मिनट यहाँ पर तो स्क्वायर लगानी, स्क्वायर लगाओ तो -1 का पहले -1 रहेगा। ओके, -1 का अभी -1 रहने दो क्योंकि पहले माइनस माइनस प्लस को हटाना है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5 आ गया। अब इसका स्क्वायर बाद में कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लो। 3 गए 7 में तो कितना आया? -4 इसका स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लो। देखो डिटेल में जितना लिखोगे एग्जामिनर को उतना अच्छा समझ में आएगा, वो उतने नंबर देंगे। ओके, अब -1 और +1 मतलब माइनस, इनको सॉल्व करो तो क्या आएगा? अगर हम लोग -1 से प्लस को घटाते हैं तो क्या होगा? देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस करो 5 में से 1 कितना है? 4। अब वो सिंबल किसका लगाओगे? माइनस का कि प्लस का? कैसे पहचानो? जिस नंबर के आगे सिंबल, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके आगे जो सिंबल है वही लगा दो। देखो माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है। माइनस करो 5 में से 1 4 आया। अब सिंबल कौन सा लगाओगे? जिस नंबर के जो नंबर सबसे बड़ा है उसके आगे जो सिंबल है वो लगाओ। तो 5 सबसे बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस का 4 हो गया। इसका स्क्वायर, अब +4 का स्क्वायर करो 16 होगा और -4 का स्क्वायर करो तब भी 16 होगा। तो 16 यहाँ हो गया और 16 यहाँ पर भी होगा, वो मैं तुमको एक लाइन में करके दे रहा। 16 आ गया √32। क्या आ गया? √32। अब कैसे करना है देखो, 32 देखो ये हमारी वैल्यू √32 निकल आई। अब इसके हमें 2 फैक्टर करने हैं। फैक्टर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फैक्टर कैसे करने होते हैं। फैक्टर ऐसे करो कि ये किसके पहाड़े में 2 बार में आएगा, 2 बार में, 2 बार में किसके पहाड़े में आएगा? 16 × 2, 16 × 2। अब इन लोगों का रूट अलग कर लो, 16 अलग करा, √2 अलग कर दिया, ठीक। अब 16 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका? 4 का, 4 लिखा और √2 से गुणा करोगे √2 आ जाएगा। लो ये तुम्हारा निकल के आ चुका है आंसर, ये तुम्हारा निकल के आ चुका है आंसर। क्या निकल गया है? आंसर। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यही है, कितनी है? 4√2 ये है, ठीक, 4√2। अब मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम लोग मुझको करके बताना। होमवर्क क्या है देखो, तुम्हें निकालना है 2,3 और 5,8 इनके निकालने हैं तुमको डिस्टेंस, और मुझको कमेंट में आंसर करना। जो सही आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूँगा। और तुम लोगों को इसका PDF चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर तुमको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड तुम डाल देना D, कैपिटल लेटर में D, ये हो जाएगा पासवर्ड। ओके, कैपिटल लेटर में D पासवर्ड है। तो वीडियो अच्छी लगी एक लाइक कर देना, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए बोर्ड ट्रैकर को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक्स मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय।